जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एसपी क्राइम गौ माता पर हो रहे अत्याचारों को किस तरह से काट रही हैं, और इस तरह उद्घाटन हुआ इस गौशाला का। अब लगता है कि अत्याचार रुकने का समय आ गया है। खिलाफ गौ माता कितने प्यार से गौ माता को उन्होंने दूध खिलाया, ये और फिर पुष्प से दूसरे इनकी पूजा कर लीजिए थोड़ी सी। और फिर ये देखिए क्या कहेंगे एसपी साहिबा, कैसा लगा आपको गौशाला आके, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, लेकिन गायों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन ऋषि वशिष्ठ जी को मैं इस भगीरथ प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं इनके लिए प्रार्थना करूँगी कि जिस कार्य को इन्होंने अपने कांधों पर उठाया है वह पूर्ण हो, और सभी में ये गौ सेवा की जो भावना है वो जागृत हो, ताकि गाय जो है सड़क पर ना घूमे, ना डंडे खाएं, और उनका अच्छे प्रकार से पोषण हो सके। क्योंकि जब तक वो हमें पोसती है, जब तक वो हमारा पालन पोषण करते हैं, तब तक हम उन्हें घर में रखते हैं। जैसे दूध देना बंद कर देते हैं तो हम लोग उन्हें बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इससे इनके इस सामाजिक कार्य से लोग प्रेरित होकर ऐसे ही कुछ और कदम उठाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अभी आपसे सुनने को भी मिला था रिद्धि सिद्धि धन, और सबसे बड़ा धन में गौधन को माना गया है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि लोगों की मानसिकता इस पे हो सके कि हम वास्तव में गौ से धनी हो सकते हैं? ऐसा भी अमेरिका में भी रिसर्च आया है पंचगव्य के ऊपर। जी, पंचगव्य का बताया गया है कि पंचगव्य का बहुत असाध्य बीमारियों में प्रयोग हो रहा है, और विशेषतः कैंसर की बीमारियों में। और गाय का संवर्धन होगा तो पंचगव्य भी बचेंगे। और भी बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिससे पता लगता है कि गाय के गोबर से आप रेडिएशन को दूर कर सकते हैं, गौमूत्र से कैंसर को दूर कर सकते हैं। दूध दही का तो कहना ही क्या है, दूध दही घी का तो कहना ही क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और देख ही रहे हैं कि गौशाला में इस भयंकर गर्मी में ये गौ माता को बचाने के लिए आई है, ताकि और लोगों को प्रेरणा देने के लिए आई है। तो गौ माता को भी लक्ष्मी कहा जाता है, और हमारे यहाँ माता जो होती है वो भी लक्ष्मी की रूपा है। तो लक्ष्मी और सरस्वती का मिलन, और ये चूँकि क्राइम एसपी है तो ये एक तरह से माँ काली का भी रूप है। तो सावधान वो लोग हो जाएं जो लोग गौ माता को कष्ट देते हैं। हो सकता है कि अगर वो गौ माता को कष्ट देंगे तो वो भी कष्ट में पड़ेंगे। चिलचिलाती हुई धूप में रामनिवास गोयल जी आए, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के उन तमाम जो बड़े बड़े ऐसे घरों को छोड़ करके गौ रक्षा के लिए आए हैं। क्या उनका इस चिलचिलाती हुई धूप में आप दिल्ली से निकल करके इतनी दूर आए, जबकि छाया भी छाया इस सावन के लास्ट में ढूंढ रही है। गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप अब बाहर निकल गए हैं। आपसे लगता है कि अब दिल्ली माता गौ माता को जो है सो दिल्ली विधानसभा से बहुत राहत मिलेगी? गौ माता पर जब तक राजनीति होती रहेगी तब तक अत्याचार बंद नहीं होगा। जितने उछल खाने बने होंगे और वास्तविकता में गौ सेवक सरकार को वो बंद करने चाहिए बस। दिल्ली से कुछ गाय जो है, क्या यहाँ की आप आए हैं तो जो उस तरह की गाय यहाँ भी किया जाएगा, क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा क्या? आप नहीं, दिल्ली से ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं, क्षेत्र की गऊँ को संभालेंगे। इस क्षेत्र में बहुत गऊ हैं जो लोग बाग जब दूध देना बंद कर देते छोड़ देते हैं, उन गऊँ को रखें, सेवा करें। क्या संदेश है लास्ट में चलते चलते? गौ माता का पूजन होना चाहिए, गौ माता घर में पालनी चाहिए। गौ माता का पूजन होना चाहिए, और वास्तविक में हर घर में गौ माता को पालना चाहिए। रामनिवास गोयल जी के इसी संदेश के साथ गौ सेवा में आज में जो गौ तस्करी होता है उसमें उनकी अहम भूमिका होती है, जबकि गौ तस्कर गौ को लेकर के दूसरे जगहों में जाते हैं। ऐसे समय में पुलिस की जो भूमिका होती है, ये गौ संवर्धन का कार्य है। 108 की माला पूरी की उन्होंने, और 108 की माला पूरी करके एक धार्मिक अनुष्ठान किया, गौशाला का आरंभ। उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देती। राधा रानी जी की पूरी हुई है। मुझे भी इस यात्रा में आने का मौका मिला। मैं एक लाइन कहना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दिन रात बोलता ही रहता हूँ। गौ माता पर जो अत्याचार होता है उसके लिए सिर्फ एक चौपाई,
फिर इस अंधेरी रात का संहार होगा। एक बार फिर इस अंधेरी रात का संहार होगा। आसमान पर एक बार फिर सुबह का अवतार होगा। तब दुनिया को पता चलेगा कि ऋषि वशिष्ठ क्या है। फिर दुनिया को पता चलेगा कि ऋषि वशिष्ठ क्या है। गौ माता की रक्षा होगी, भारत माता का जय जयकार होगा, जय जयकार होगा, जय जयकार होगा। वक्त आ गया है, सनातन धर्म उत्थान पे है। दुनिया के 20 देशों में हमारे राजनयिक टॉप क्लास पे है, चाहे वो ऋषि सुनक हो, चाहे कमला हैरिस हो। समय पहले 2013 में मन में ख्याल आया था कि इतने लोग बेचारे बहुत जाना चाहते हैं वृंदावन, लेकिन जा नहीं पाते। उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, उनके पास साधन और बच्चों का भी इतना ज़्यादा साथ नहीं मिल पाता कई बार जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनको। तो तब मन में संकल्प आया था कि एक यात्रा शुरू की जाए जो कि वृंदावन और गिरिराज जी हर महीने ले जा कर के निःशुल्क सेवा जो अक्षम लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए की जाए। तो उसी कड़ी में हमने ये कार्य शुरू किया था। पहली यात्रा हमने 2013 17 अगस्त को वृंदावन और गिरिराज जी लेके गए थे और आज 108वीं यात्रा भी हमारी पूरी हो गई है। और ऐसे ही अपने सदस्यों, अपने मेंबर्स लोग, अपने पदाधिकारियों का साथ मिलता रहेगा, जिससे हम और आगे सेवाएं देते रहेंगे अपने यात्रियों को। निःशुल्क सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। और उसी 108वीं यात्रा के उपलक्ष्य में हमने अब की बार अपना मन बनाया हुआ था, संकल्प आया था कि एक गौ सेवा का कार्यक्रम किया जाए। तो गौ सेवा का कार्यक्रम का भी आज उद्घाटन हो गया। ये भी सब परमपिता प्रभु की कृपा से ही होता है। आगे इसको भी बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं देंगे और बहुत अच्छे से गौशाला का गौ संवर्धन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे उमेश शर्मा जी, उमेश शर्मा जी हैं। और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से? मैसेज सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो संस्था को लंबे समय से सहयोग देते चले आ रहे हैं। आम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? आम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि गौ सेवा अपने आप में एक ईश्वर की सेवा है। गौ जो आवारा घूमती हैं, लोग उनको दूध पी के खुद छोड़ देते हैं और ये गौएं कहीं से इधर उधर से तो आती नहीं हैं। गौएं हम लोग ही छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग सेवा भाव से उनको पकड़ के दूध कोई और पीता है, सेवा कोई और करता है, लेकिन सबकी भावनाएं अपनी अलग अलग होती हैं। गौचर वगैरह यहाँ है कि नहीं? आपका ही जन्मभूमि है। गौचारे की यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। गौचर भूमि है, गौचर भूमि बहुत सारी है और उस पर कब्जे हैं या चारागाह भी है। हाँ, वही गौचर भूमि, चारागाह 1000 हेक्टेयर के समथिंग। जी जी। यहाँ से 4-5 ग्राम पंचायतें हैं, उनके बीच में जी तमाम आप लोगों से संपर्क करने का कोशिश किया? ये गौशाला खोल रहे 4-5 ग्राम पंचायत के प्रधानों से कि हम ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, अभी ये व्यक्तिगत बेस पे हुआ था। आप सब लोगों की सहमति से हुआ था। जी जी। आप सब लोगों के सहयोग से हुआ था। जी जी। लेकिन आगे जब एक्सटेंशन इसका होगा तो यहाँ के शासन प्रशासन से संपर्क करेंगे और उम्मीद करेंगे वो हमारा सहयोग करेंगे। आपके तो कार्यक्रम जैसे हुए हैं, उपाध्यक्ष जी भी आपके साथ में हैं, तो इसमें तो इस तरह से बंधा कार्यक्रम था कि दिल्ली का हो वो सरकार या कि यूपी का हो सरकार, हाँ, किसी को आपने बख्शा नहीं, इस हिसाब से बांधा है कि अब तो लगता है कि गौ माता का उद्धार होना निश्चित है। क्या योजना है आपकी? सर, हमारी योजना है, अभी हम ग्राम तक ही गए हैं, अभी धीरे धीरे हमको शहर तक लेके जाना है। इसको धीरे धीरे लोगों में और प्रेरित करना है कि हमारे जो पितृ थे, हमारे जो लोग थे, सब गौ माता को बहुत मानते थे। अब सब लोग भूल चुके हैं, तो हम चाहते हैं धीरे धीरे सबको प्यार बढ़े। अब जैसे हमारी ये संस्था के सारे लोग आए हैं,
यहाँ पे सब गौ सेवा करी है, तो अभी धीरे धीरे जाके अपने क्षेत्र में भी करें, इसका विस्तार धीरे धीरे बढ़े। बिल्कुल, ये जन जागरण की बात कर रहे हैं कि ये लोग भी जाएं, गांव में जाएं। और वो एक देखिए ये यात्री हैं जी, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? वृंदावन यात्रा से ये गोवर्धन यात्रा तक आज आपका पूरा हुआ 108। क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया वालों को? दुनिया वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि प्रभु इच्छा से लेके और गौ माता तक जितनी सेवा की जा सके, जितनी भक्ति की जा सके, आदमी पूरी से पूरी करे। धन्यवाद। तो इन्होंने भी कहा है और कुछ माताएं भी हैं। मैं यात्रा के बारे में कहूँगी, इस यात्रा में हमें बहुत आनंद आता है और हर बार आने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं। धन्यवाद। नहीं बोल पाए आप, बोलिए पहले से सबको हरे कृष्णा। हम अपना नाम? मेरा नाम आध्यात्म के नाम है राग भक्ति देवी दासी, जो मेरे गुरु महाराज ने दिया हुआ है। धन्यवाद। हम गौड़िया संप्रदाय से हैं, हम कृष्ण प्रेमी हैं। जी जी जी। कृष्ण के भक्त हैं। तो कृष्ण भक्त किसको चाहते थे? गाय को। जी जी जी। गायों को चराते थे, इसलिए क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण के वंशीज हैं। जी जी जी। हम अपने भगवान से रूठे हुए जब हम धरती पे जन्म लिया है हमने, तो हम उन्हें नहीं भूल सकते। अगर हमारे कृष्ण गाय को इतना प्रेम करते थे तो हम क्यों ना करें? हमारा कर्तव्य है कि हम गायों की रक्षा करें, उनका ध्यान रखें और अपने उसको खूब बढ़ाएं। हरे कृष्णा। तो गायों का ध्यान रखें, गौ माता का संरक्षण करें, इसी में सबकी भला, देश की भला, दुनिया की भला, क्योंकि गौ माता के सिंह पर टिकी हुई है ये धरती माता। हम चांद पर जाके रह तो नहीं सकते, रहना धरती। बोलिए गौ माता की। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, राजपुर, अलीगढ़, उत्तर।